विवाद की आग में झुलस रहे ईरान और इजरायल अमेरिका के बीच आखिरकार 12 दिन की उथल-पुथल के बाद संघर्ष विराम पर बात छिड़ी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि दोनों पक्षों के बीच पूर्ण सीजफायर लागू किया जाएगा, जिससे इस क्षेत्र में शांति का रास्ता प्रशस्त होगा। ट्रंप ने संकेत दिया कि दोनों देशों को अपने मिशनों को पूरा करने के लिए कुछ समय मिलेगा और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से युद्ध विराम शुरू किया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि जब युद्ध हर गुजरते दिन के साथ खतरनाक और उग्र हो रहा था और अमेरिका ने सीधे ईरान पर हमला कर दिया था, तब अचानक ही ये शांति की तरफ कदम कैसे बढ़ गए? आखिर किसने बातचीत की और किसने इस जंग को खत्म करने का रास्ता साफ किया? इस संघर्ष समाप्ति के पीछे कौन है, ये समझना जरूरी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने इन प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई। रिपोर्ट के अनुसार कतर के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने पहले ईरानी अधिकारियों से संपर्क किया और संघर्ष विराम के लिए ईरान की मंजूरी हासिल की। इस बातचीत में ईरान ने अमेरिकी प्रस्तावित सीजफायर को स्वीकार कर लिया, लेकिन इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कतर के अमीर से बात की। ट्रंप ने उन्हें सूचित किया कि इजरायल ने भी संघर्ष विराम को स्वीकार कर लिया है और अब कतर और तेहरान को भी मानना पड़ेगा। हालांकि सीजफायर के ऐलान की बात एक तरफ और दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल ईरान और इजरायल के बीच कोई आधिकारिक सीजफायर समझौता नहीं हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा घोषणा किए जाने के तुरंत बाद अरागची ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि फिलहाल किसी भी सीजफायर या सैन्य अभियानों की समाप्ति पर कोई समझौता नहीं है। अरागची ने कहा कि अगर इजरायल शासन तेहरान समयानुसार सुबह 4 बजे से पहले ईरानी लोगों के खिलाफ अवैध आक्रामकता बंद कर देता है, तो उसके बाद हमारी प्रतिक्रिया जारी रखने का हमारा कोई इरादा नहीं है। इसका मतलब है कि अभी स्थिति पूरी तरह स्थिर नहीं है और अगर अब भी इजरायल का हमला जारी रहता है तो ईरान भी जवाबी कार्रवाई जारी रखेगा। अब सवाल ये है कि सीज फायर कैसे होगी? ट्रंप के अनुसार पहले ईरान सीज फायर शुरू करेगा, उसके बाद इजरायल। इस क्रम में अगले 24 घंटों में युद्ध का समापन हो जाएगा। उन्होंने दोनों पक्षों से आग्रह किया है कि इस दौरान वो शांतिपूर्ण और सम्मानजनक तरीके से व्यवहार करें। आधिकारिक तौर पर ईरान पहले संघर्ष विराम शुरू करेगा और 12 घंटे बाद इजरायल भी युद्ध विराम लागू करेगा। अंततः 24वें घंटे पर 12 दिनों की जंग का औपचारिक अंत हो जाएगा। हर पक्ष को शांतिपूर्ण और सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखना चाहिए। अब एक नजर इन 12 दिनों की जंग में क्या क्या हुआ। 13 जून को शुरू हुई इस जंग में इजरायल ने ईरानी सैन्य और परमाणु ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए, जिसे उसने ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया। इसके जवाब में ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 के तहत ड्रोन और मिसाइलों का जबरदस्त हमला किया, जिसमें इजरायली ऊर्जा केंद्र और परमाणु सुविधाएं निशाने पर आई। हालांकि अमेरिका ने रविवार को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत 3 प्रमुख ईरानी परमाणु साइट्स पर सटीक हवाई हमले किए, जिससे तनाव और बढ़ गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने कतर और इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया, जिसमें कतर का सबसे बड़ा अमेरिकी बेस अल उदीद एयरबेस भी शामिल है।